तो साधु जीवन में हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी साधना अच्छी चले, ऐसा हम सब प्रयास करें। समिति गुप्तियों के प्रति हमारी जागरूकता रहे। हम चलें तो जयना पूर्वक चलें। दौड़ना बढ़िया नहीं, साधु के लिए दौड़ना नहीं शोभता। रात का समय है, फटाफट तेज गति से दौड़ते हुए से चलें, यह साधु के लिए अच्छा नहीं होता। दिन में भी तेज दौड़े या कोई चींटियां पैर नीचे आ गई तो चींटियों की रक्षा, यानी अपनी आत्मा की रक्षा चींटियों से कौन करेगा। दौड़ते चले गए, नीचे ध्यान ही नहीं क्या आ रहा है, बेचारी चींटियां पैरों के नीचे आ गई तो उनका फिर क्या होगा। तो साधु तो छह काय के पीहर होते हैं, छह काय के त्राता होते हैं। उनका काम है सब जीवों की रक्षा करने का, अपनी ओर से किसी की हिंसा न हो जाए, सबका त्राता रहना। वे जीव तो बेचारे कई बोलते नहीं है, चिंटी तो आवाज नहीं करती कि ठहरो ठहरो ठहरो, बहुत बोलती नहीं है कुछ भी। तो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा ना। छोटा बच्चा तो मान लो चिल्लाए तो पता चल जाए, वो तो चिल्लाती भी नहीं है, उनकी बात सुने कौन। अब तो हम तो उन जीवों की बात भी सुने जो बेचारे बोलते नहीं, उनकी बात हम सुनने का प्रयास करें, उनकी पीड़ा को हम अनुभव करने का कुछ प्रयास करें कि हमारे पैरों से, हमारे द्वारा कोई जीव मर न जाए। हम छोटी छोटी बातों में ध्यान दें। हमें बैठना भी है तो नीचे देखें, जीव जंतु तो नहीं है ना, प्रमार्जन भी कर लें, आराम से प्रमार्जन करके कंबल को बिछाएं। एक तो आया कि कंबल को डाला, ऐसे नहीं, देखना, प्रमार्जन करना, फिर कंबल को बिछाना। रजो हवन से पूंजना है, अंधेरा है तो ओघा 4 अंगुल 5 अंगुल 8 अंगुल ऊंचा नहीं रहना चाहिए। देवता के पांव तो 4 अंगुल कहते ऊंचे रहते हैं, कहा गया कि देवता के पांव कुछ ऊंचे रहते हैं, पर हमारा ओगा ऊंचा नहीं, हमारा ओगा जमीन के लगना चाहिए। रात को पूंजना है, अंधेरा है, पूंजने की अपेक्षा भी है, तो ओघा जमीन के लगना चाहिए। रात हो या दिन, अंधेरा है तो दिन में भी पूंजना हमारा कर्तव्य, हमारी साधना है, हमारा विधि है, जो व्यवस्था है। तो प्रमार्जन में भी हम जागरूकता रखें। ये ओघा है वो पूंजने के लिए है, तो उसको 5 अंगुल 8 अंगुल ऊंचे ऊंचे रख के चलेंगे तो फिर कौन पूंजेगा, है ना। अगर हमें तो पूंजना पड़ेगा ना, तो हम ओघे को नीचे लगा के पूंजें तो अच्छा प्रमार्जन हो सकेगा। और ओघा ऐसा नहीं कि ओघा तो कमरे में रह गया, हम पंडाल में आ गए। ओघा कोई, या तो कोई साधु पास में हो ना, तब तो साधु की साक्षी से भले बिना ओघे भी चले, फिर ओघा किसी के पास नहीं, अकेला साधु है, ओघा कमरे में पड़ा है तो खुद बाहर चला गया, तो बिना ओघे के यूं हमें बाहर नहीं जाना होता है। सामान्य हमारी विधि है, ओघा साथ में चाहिए। और कोई साधु तो साथ में हो न हो, तो ओघा तो हमारे साथ में रहना चाहिए ना। ओघा हमारी खाक में रहे, हाथ में रहे, कंधे पर जहाँ उठी तो वहाँ रहे ओघा, ओघा रहना चाहिए साथ में, क्योंकि ओघा हमारा एक प्रकार का मित्र है। ओघा हमारा मित्र है, रजो हलन हमारा मित्र है, उसको साथ में रखना चाहिए। जैसे मित्र होते हैं ना, साथ साथ चलते हैं, तो हमारा ओघा भी हमारा एक अजीब होने पर भी हमारा मित्र है, जो हमारी अहिंसा की साधना में सहायता करने वाला है। तो रजोहरण के बिना लंबी दूरी तक नहीं जाना चाहिए। रात को तो एकदम ओघा पास में चाहिए, प्रमार्जनी पास में चाहिए। तो यह अहिंसा की साधना है।